हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की पेशकश है चेरी कॉमिक्स की चेरी और चालाक गधा का पार्ट 3। मोहल्ले की सफाई। म्यूनिसिपैलिटी अंकल, चारों ओर फैली गंदगी देखकर परेशान हो? हाँ चेरी, मंत्री जी मोहल्ले के दौरे पर आने वाले हैं। पर यहाँ चारों ओर गंदगी फैली है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। हर गली का यही हाल है। इसमें लोगों को भी गलती है। अपने घर को तो साफ रखते हैं, पर गली मोहल्ले की गंदगी से उन्हें कोई लेना देना नहीं। मेरी नौकरी का क्या होगा, क्योंकि इतने कम समय में पूरे मोहल्ले की सफाई नहीं की जा सकती। पर यह काम मैं करवा सकती हूँ। आप मंत्री जी के स्वागत की तैयारी करें। ठीक है। सुनो। खुसर फुसर। क्या? मैं झाड़ू लेकर आता हूँ। मैं भी। अब चलूँ दूसरी गली में। सुनो। खुसर फुसर। क्या सच? मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। हम भी, मैं भी। जल्दी ही। वाह, ये मोहल्ला तो चमचमा रहा है। कूड़े का नामो निशान नहीं। ये कमाल चेरी का है। चेरी, मोहल्ले का सारा कूड़ा करकट कहाँ गया? उन्हीं लोगों के घर वापस जिन्होंने उसे बाहर फेंका। पर ये लोग कूड़े में क्या ढूंढ रहे हैं? वो जो कुछ ढूंढ रहे हैं वो तो कूड़े में है ही नहीं। क्या मतलब? दरअसल मैंने उनसे झूठ मूठी कह दिया था कि नुक्कड़ वाले शर्मा जी जब अपनी बेटी की शादी का कार्ड मोहल्ले में बांट रहे थे तो उनके हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई है। बस उसके बाद लोगों में कूड़ा अपने घर उठा ले जाने की होड़ लग गई। ये लोग कूड़े में उसी हीरे की अंगूठी को ढूंढ रहे हैं जो कि गिरी ही नहीं। मगर इससे पहले कि ये लोग वह सारा कूड़ा फिर से सड़कों पर डाल दें, आप उसे उठवाने का इंतजाम कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रिमोट कंट्रोल। ओह, रिमोट टूट गया। 10 मिनट बाद सोनी मैक्स पर क्रिकेट मैच आने वाला है। कोई बात नहीं, मैं चैनल बदलने के लिए टीवी के पास बैठती हूँ। पर तब तक स्टार प्लस पर कार्टून फिल्म देखेंगे। चेरी, जरा चैनल 3 दबाना। क्लिक। कार्टून फिल्म नहीं आ रही। चेरी, चैनल 10 दबाओ, वहाँ शक्तिमान आ रहा होगा। 11 नंबर पर डिस्कवरी देखेंगे। चेरी, 11 नंबर दबाओ। उफ, मैं तो तंग आ गई बार बार चैनल बदल कर। क्लिक। गुर्र। चेरी, जल्दी आना, मैच शुरू होने वाला है। मैं चैनल बदलने के बार बार के इस झंझट को ही खत्म कर देती हूँ। मैंने केबल की तार ही काट दी। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कट। अरे, केबल चला गया, मैच शुरू होने वाला है। चेरी, केबल चला गया। ओह, केबल का तार तो टूटा पड़ा है। चेरी, जब तक केबल वाला ना आ जाए तुम इसे ऐसे ही पकड़ कर खड़ी रहना, वरना मैच निकल जाएगा। इससे अच्छा तो चैनल बदलना ही था। अरे ये क्या? कोई चोर दिन दहाड़े शर्मा अंकल की टीवी की दुकान में चोरी छिपे घुस रहा है। शर्मा अंकल हमारे पड़ोसी हैं और इस वक्त लंच करने अपने घर जाते हैं। मुझे छत से ही जाकर उन्हें खबर कर देनी चाहिए। धम। शर्मा अंकल जल्दी चलिए, कोई चोर आपकी दुकान में चोरी छिपे घुस रहा है। क्या? चलो। चोरी? तेरी ये हिम्मत? पकड़ लो इसे। तिजोरी में 2 लाख रुपए रखे थे चेरी। आज तुमने मुझे लुटने से बचा लिया। ये लो, ये टीवी मैं तुम्हें इनाम में देता हूँ। मुझे टीवी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिमोट की ज़रूरत है। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। और फिर अब आएगा टीवी देखने का मज़ा। वो मारा सिक्सर। इंटीरियर डेकोरेटर। घर की साज सज्जा पर मैं ये पुस्तक लेकर आई हूँ। इस पुस्तक को पढ़कर मैं भी अपने घर की साज सज्जा बड़ी आसानी से कर सकती हूँ। मम्मी पापा बाहर गए हैं, वे लौट कर आए उससे पहले ही घर का हुलिया बदल डालती हूँ। ये सोफ़ा कितना पुराना हो गया है। इसने कमरे की सारी सुंदरता खराब कर रखी है। इसे चूहे भी कुतर गए हैं। सबसे पहले इसे ही घर से बाहर करती हूँ। हाँ। खटाक। और ये वॉल क्लॉक बार बार वही टाइम दिखाती है, इसे भी यहाँ से हटाना होगा। ये टेलीफोन भी कितना पुराना हो गया है, इसे भी फेंको। 20 साल पुरानी इस पेंटिंग ने पूरे दीवार का सत्यानाश कर रखा है। चलो बाहर। ये कालीन भी पुराने फैशन का है।
गंदी बेत वाली कुर्सियाँ, बाहर चलो। पुराने फटीचर पर्दों को अलविदा। हाय राम, हमारा सारा सामान कहाँ गया? शायद चोरी हो गया। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, सारा सामान मैंने ही कबाड़ी वाले को बेच दिया है। उस सामान के जो पैसे मिले हैं उसमें कुछ और पैसे मिलाकर हम नए सिरे से अपने घर को सजाएंगे। उस सामान को तुमने कुल कितने रुपए मिले हैं? 250 रुपये। बेड़ा गर्क, उतना नया सामान लाने के लिए 20,000 रुपये और मिलाने पड़ेंगे। सात सज्जा की पुस्तक के 500 रुपये तो आपने जोड़े ही नहीं। सारी मुसीबत की जड़ यही है, इसे बाहर फेंको। फैशन डिजाइनर, फैंग पत्रिका। फैशन शो में भाग लें, फिल्मों में चांस मिलेगा। फैशन के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहिए, मगर क्या? नारियल वाला आइडिया। आज मुझे फैशन शो में भाग लेने से कोई नहीं रोक सकता। नारियल वाले भैया ठहरो, मुझे नारियल के छिलके चाहिए, सब दे दो। ठीक है, सबके दाम 20 रुपये लूँगा। मंजूर। तो फिर लो, अब शुरू होता है मेरा काम। फैशन शो। ये है लिली, फ्रूट कॉस्ट्यूम में। ये है मिली, जूट कॉस्ट्यूम में। तड़तड़ तड़तड़ तालियां। और अब आपके सामने आ रही है चेरी, कोकोनट कॉस्ट्यूम में। अरे, चेरी की ड्रेस देखकर ये बच्चा बेहोश हो गया, इसे अस्पताल ले जाओ। अरे वाह, बच्चा बेहोश हो गया, मिल गई मिल गई। मुझे अपनी फिल्म के लिए ऐसी ही ड्रेस की ज़रूरत थी। वाह, चेरी की किस्मत चमक गई। लेकिन आप कौन सी फिल्म बना रहे हैं? चुड़ैल की नानी। ये ड्रेस चुड़ैल के रोल के लिए बिल्कुल फिट है। चेरी चाहे तो मैं इसे ये रोल भी उसे ही दे दूंगा, क्योंकि इस ड्रेस में चेरी बिल्कुल वैसी ही लग रही है। बहू। जरूरी बातें। अंकल विनोद चेरी को शिक्षा दे रहे हैं। चेरी, हर इंसान को बचत की आदत डालनी चाहिए। बचत केवल पैसों से नहीं होती, बचत पेट्रोल की होती है, मैं उसका प्रयोग नहीं करती। बचत रसोई गैस की होती है, मैं मम्मी को बता दूंगी। बचत पानी की एक एक बूंद की होती है। और बचत टेलीफोन कॉल्स की होती है। सबसे ज़्यादा फिजूल खर्ची यहीं पर होती है। मेरी मम्मी भी कहती हैं कि फ़ोन का बिल मेरे कारण ही ज़्यादा आता है। फ़ोन करने वाले को पता ही नहीं चलता और वो लंबी लंबी कॉल करता चला जाता है, जिसका परिणाम होता है टेलीफोन का भारी भरकम बिल। उम्मीद है कि तुमने सारी सारी ज़रूरी बातें ध्यान से सुनी होंगी और तुम उन पर अमल भी करोगी। ज़रूर। मुझे अंकल बिनोजा की ज़रूरी बातें अपनी फ्रेंड्स को भी बतानी चाहिए, क्योंकि वो अक्सर फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करती हैं, जिससे उनके टेलीफोन का बिल भी ज़्यादा आता है। हेलो सिमरन, मैं चेरी बोल रही हूँ। आज से फ़ोन पर सिर्फ काम की छोटी बातें, समझ गई? हाँ। हेलो रोहित, मैं चेरी, फ़ोन पर लंबी बातें नहीं चलेंगी। ठीक है। हेलो टिन्नी, आज से फ़ोन का दुरुपयोग बंद। अंकल विनोजा का कहना है कि बचत की आदत डालनी चाहिए। ठीक है। पोस्टमैन, फ़ोन का बिल। इस बार मैंने एक भी बेकार कॉल नहीं की। इस बार हमारा फ़ोन का बिल बहुत कम आया होगा। प 5,000 रुपये? अंकल बिनोजा, मैंने तो एक भी बेकार कॉल नहीं की, सिर्फ अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को अपनी ज़रूरी बातें बताने के लिए फ़ोन किया था। फिर बिल इतना ज़्यादा क्यों आया? हम्म। दयालु चेरी, सटाक। वो मारा। ची ची। सोनू, पंछी बेजुबान होते हैं, पर उनमें भी प्राण बसते हैं। फड़फड़। उन्हें भी चोट लगने से वैसे ही दर्द होता है जैसे हमें होता है। मुझसे भूल हो गई। फड़फड़। पंछी अपने घोंसले की तरफ उड़ गया। ची ची। फड़फड़। पंछी घायल है, अगर उसके घाव पर मरहम ना लगाई गई तो वो मर जाएगा। तो फिर क्या करें? तुम मरहम, दर्द की दवा, सेरिडॉन और थर्मस में पानी ले आओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं अभी आया। चेरी, ये लो मरहम, दर्द की दवा और थर्मस। मैं पेड़ पर चढ़कर घायल पंछी तक पहुंचती हूँ। ची ची। माँ माँ। पंछी अपने घोंसले से उड़कर कहीं नहीं जाएगा। फिर ये घायल भी है, घायल होने के कारण ये उड़ नहीं पा रहा। ची ची पिताजी। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे घाव पर एंटीसेप्टिक मरहम लगा रही हूँ। ची ची। मामा। चोंच खोलो, ये दवा की गोली है। ची ची पिताजी। ची ची आई मेरे लाल। गुर्र।
चींची मामा, दवा मैंने तुम्हारी चोंच में रख दी है, लो पानी पी लो ताकि दवा तुम्हारे पेट में चली जाए। अब तुम अच्छे हो जाओगे। चींची पिताजी। चींची, आया मेरे पुत्रा। गुर्र। ठोंग ठोंग। आह। चैरी, वो दोनों पंछी तुम्हें अपने बच्चों का दुश्मन समझ रहे हैं और तुम पर हमला करने आ रहे हैं। चींची चींची। सोनू, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे उठाकर भागो। पंछियों की दर्द की भावना को तुमने समझा, पर पंछियों ने तुम्हारी दया की भावना को नहीं समझा। इंसान होने के कारण मेरे लिए तो ये जरूरी था। अगले दिन। चेरी, तुम्हें उस पंछी की सेवा बहुत महंगी पड़ी, पर मैं अपने काम से खुश हूँ। तभी, अरे, ये तो वही पंछी परिवार है। चींची, ये मेरे लिए फूल लाए हैं। चींची, हाँ, और हम चींची अपनी भूल पर शर्मिंदा हैं। चींची चींची, ये खुश होकर चिचिया रहे हैं। शायद ये तुम्हारा धन्यवाद कर रहे हैं चेरी। हाँ, ये समझ गए हैं कि चेरी पंछियों की दुश्मन नहीं, दोस्त है। दोस्तों, अब हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और हम मिलते हैं अब अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।